इस दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें होती हैं जो सिर्फ मैप और नक्शों पर ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि असल जिंदगी में लोग जैसे ही उस जगह का नाम सुनते हैं वो थर थर कांपने लगते हैं और छुपने लगते हैं, मानो एक ऐसी कहानी फिर से जिंदा हो गई हो जो लोग भूल चुके थे। एंड इतनी सारी हॉरर स्टोरीज सुनाने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि पहाड़ी शहर के हर एक कोने में एक ऐसी ही डरावनी जगह जरूर होती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सुंदर सुंदर वादियाँ, पेड़, पौधे, पत्ते तो होते हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसा भी होता है जिसे आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन महसूस करने के बाद बहुत डर जाते हो। आज की कहानी है मसूरी की। मसूरी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कितना सुंदर है, वहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन जहाँ मसूरी की एक साइड बहुत सुंदर है, वहीं मसूरी की एक दूसरी साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर हवा भी बहुत भारी फील होने लगती है और खुद से ज्यादा किसी और के सांसों की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो भी चला जाता है वो वापस तो आ सकता है, लेकिन वो जैसा था वैसा नहीं रहता, वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। आज की कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस कहानी के अंत तक आपको डर तो लगेगा ही, लेकिन उसी के साथ शायद आप इमोशनल भी हो जाओ। तो ऐसा क्या है इस कहानी में, वही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। कहानी है ऋषभ और तान्या की। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने रिसेंटली में ही हॉन्टेड जगहें यानी डरावनी जगहों पर जाकर व्लॉग शूट करना शुरू किया था, और स्पेशली मसूरी के इस डरावने व्लॉग को शूट करने के लिए वो दिल्ली से मसूरी आए थे। दोनों की ही अपनी अपनी मानसिकताएं थी। ऋषभ को थ्रिल चाहिए, उसको एडवेंचर चाहिए, उसको ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जहाँ पर डर होता है। वहीं तान्या को सच जानना होता है। जब उन्होंने अपने डरावने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो वहाँ पे शुरू में तो उनको बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन अब ऑडियंस डिमांड कर रही थी एक ऐसी जगह के व्लॉग की जहां पर सच में उन्हें कुछ दिख पाए, एंड वो आपको भी दिखेगा। तभी ऋषभ और तान्या की नज़र उनके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पड़ती है और वहां पर एक सजेशन आया होता है कि अगर आपको सच में एक हॉरर व्लॉग बनाना है तो आप दिहार माइंस जाओ। ऋषभ खुश हो जाता है और बोलता है कि परफेक्ट जगह मिल गई, हम यहीं पर जाएंगे। लेकिन उस दिहार माइन में जाने से पहले जब ऋषभ इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करता है इंटरनेट पे, तो उसे जो दिखता है वो देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक कहानी पढ़ता है और इस कहानी की शुरुआत में लिखा हुआ था कि उस दिहार माइन में चीखें सुनाई देती है, लेकिन मरे हुए लोगों की। उसके बाद ऋषभ ने इसकी डरावनी स्टोरी पढ़ी, जिसकी वजह से उसे पता चला कि ऐसा क्या हुआ था इस माइंस में, जिसकी वजह से आज ये हॉन्टेड है। गाइस 1990 के दौरान यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मजदूर उस माइन के अंदर जाकर काम किया करते थे, लेकिन कोई भी सेफ्टी नहीं थी, ना कोई मास्क था और ना ही उस माइंस में से जो जहरीली गैसेस निकलती थी उसका कोई प्रॉपर एग्जॉस्ट था जिससे वो वहां से बाहर निकल पाए। इसके अलावा इस माइन को बनाने से पहले वहां के एक्सपर्ट ने मना भी किया था कि इस जगह पर तोड़ फोड़ करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो भी मजदूर यहाँ पर आएगा उसकी जान खतरे में होगी, क्योंकि ये माइन कभी भी ढह सकती है। लेकिन इस चीज को उन लोगों ने जिनको यहाँ पर बिजनेस बनाना था, ये बात वहाँ के मजदूरों को नहीं बताई। अब क्योंकि मजदूरों की जिंदगी उनकी दिहाड़ी पर ही चलती है, तो वो हर रोज आते, भूखे प्यासे काम करते और अपनी दिहाड़ी लेकर चले जाते। काफी लोग वहाँ धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगे थे वहाँ के जहरीली गैसेस की वजह से, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। मानो वो जो मजदूर थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर थे या रोबोट्स थे, उनसे बस काम कराओ। एक दिन जब वो सारे ही मजदूर बैठकर वहां पर काम करने के बाद खाना खा रहे थे तो दिहार माइन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और जिसके वाइब्रेशन की वजह से पूरी की पूरी माइन ढह गई। उसके बड़े बड़े पत्थर सारे ही मजदूरों पर गिर गए और रातों रात 50,000 मजदूर कुछ ही सेकंड्स में मर गए। ऐसा माना जाता है काफी लोग उसमें दबे हुए थे जो जिंदा थे, लेकिन वहाँ के बिजनेसमैन ने उनको बचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो मानता था कि उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे इन लोगों की हेल्प करने में। एंड गाइस यही रीजन है कि माना जाता है कि आज भी उस माइंस के अंदर जो भी जाता है, पत्थर के पीछे से किसी के सांस लेने की, किसी के चलने की और किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। लेकिन ये सारी ही कहानी जब ऋषभ ने पढ़ी थी तो ये उसने तान्या को ही बताई, लेकिन तान्या थोड़ी सी सेंसिबल लड़की थी। वो बोलती है कि ये चीजें सच है या झूठ ये तो हमें वहां पर जाकर ही पता चलेगा, हमें अभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस जैसे ये दोनों माइंस के पास पहुंचते हैं, तान्या उतरती है, ऋषभ उतरता है और ड्राइवर भी बोलता है कि आप दोनों अंदर से आइए, मैं यहीं पर आपका वेट करूंगा। लेकिन तान्या को कुछ महसूस होता है, कुछ महसूस जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन ऋषभ एकदम नॉर्मल था, वो हंसकर बोलता है चलो कुछ हॉरर व्लॉग मिल जाएगा, मजा आएगा। अब जैसे जैसे वो लोग माइंस के अंदर जा रहे हैं वहां पर सब कुछ अजीब था। हवा में एक भारीपन था, जंगल का आसपास का सन्नाटा था और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वहां पर एक बहुत ही गंदी सी सड़ी हुई स्मेल भी थी। अब ऋषभ अपने कैमरे को ऑन करता है, माइक सेट करता है और उस माइक से उसके हेडफोन में एक अजीब सी आवाज आती है।
एक आवाज़ जिसमें जैसे ही वो माइक के वॉल्यूम को तेज़ करता है उसे सुनाई देता है कि एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में एक औरत बोल रही है कि मुझे बचाओ। तान्या तुरंत ऋषभ को बोलती है कि प्लीज़ कैमरा ऑफ करो। शायद कैमरा ऑन करने की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ और गतिविधियाँ हो रही हैं। और जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तान्या थोड़ी देर में ऋषभ को बोलती है, ऋषभ तुम्हें वो दिख रहा है सामने क्या है? और वो लोग देखते हैं कि सामने एक सफ़ेद औरत है जिसके पैर नहीं है, जिसका सर नहीं है, लेकिन वो हवा में उड़ रही है। पहले तो ऋषभ और तान्या को लगा कि ये कोई भ्रम है। वो लोग आंखें 10 बार झपकते हैं और फिर से आंखें खोलते हैं तो वो और पास में आ चुकी थी और वो बोलती है इन लोगों को कि तुम भी यहीं रह जाओगे। गाइस, ये वो वक्त है जहाँ से ऋषभ, जो इस सारी चीज़ों को मजाक समझ रहा था, वो इन चीज़ों को सीरियसली लेने लगा। और तान्या भी। वो लोग समझ चुके थे कि इससे अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है और शायद ये औरत हमें वार्निंग देने आई है कि अगर तुम अंदर गए तो तुम यहीं रह जाओगे। इसलिए उन दोनों ने ही पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जितनी दूर वो अंदर आए थे उससे भी ज़्यादा दूर तक वो भागे जा रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मानो वो किसी भूल भुलैया के अंदर आ गए हों। तभी तान्या गिर जाती है और ऋषभ उसका हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ऋषभ तान्या का हाथ पकड़ता है वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा हाथ था। एक सेकंड के लिए ऋषभ को लगा कि ये तान्या का हाथ नहीं है, ये शायद किसी और का हाथ है, शायद किसी मरे हुए इंसान का। किसी तरीके से वो लोग भागते हुए गेट तक तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद पत्थर से टकराने के बाद दोनों ही गिरकर बेहोश हो गए। जब तान्या और ऋषभ दोनों ही होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि सामने उनका ड्राइवर है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं एंड ड्राइवर उनसे बोल रहा है कि तुम लोग बच गए, वरना ज़्यादातर लोग बचते नहीं हैं। ऋषभ उस ड्राइवर से बोलता है, तुमने मेरा कैमरा लिया था जिसमें हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया था? ड्राइवर बोलता है, कैमरा तो मैंने उठाया था, आपके साइड में ही गिरा हुआ था। उस कैमरे से कार्ड निकालकर ऋषभ जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाता है, वो देखता है कि कैमरे में रिकॉर्ड की हुई सारी ही फुटेजेस, सारी ही वीडियोस सब गायब हो चुका है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उसी SD कार्ड में जो उसने लैपटॉप में घुसाया था, वहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल थी, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें लिखा हुआ था, अब तुम मेरे जैसे हो गए हो। एंड गाइस, मैंने स्टोरी की शुरुआत में आपको कहा था कि लोग वहाँ से वापस तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो थे वैसे नहीं रहते। तो आप मुझे बताओ, क्या इसका मतलब ऋषभ, तान्या और वो जो ड्राइवर था, क्या वो लोग भी अब एक आत्माएं बन चुकी हैं? क्या वो अब इंसान नहीं रहे, या फिर कोई काला जादू है जिसका वो शिकार हो गए हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेकिन एक चीज़ है, इस दुनिया के हर एक सिटीज़, हर एक गाँव में जितने भी मजदूर काम करते हैं, उनको हमें इंसान समझना चाहिए। कभी वो घर के सामने आ जाए तो उन्हें पानी दे देना चाहिए, खाना ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा देश का विकास हो रहा है। और अगर हम उनकी ही मदद नहीं करेंगे तो शायद एक वक्त आएगा जब हमारी ही गलतियों की वजह से उनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद भी वो जाएंगे नहीं, यहीं रह जाएंगे। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। एंड जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। अगर आप कभी मसूरी जाते हो तो मसूरी की सुंदर सुंदर वादियों के अलावा क्या आप उस दिहार माइन में जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में ज़रूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो कटी गर्दन वाली बाहर तो नहीं उड़ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।